आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपने मेरी बहुत सारी गवाही सुनी है। मुझे लगता है शायद आप में से कुछ ने नहीं, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा यौन शोषण के बारे में फिर से नहीं बताना चाहती। लेकिन ये कई सालों, बहुत लंबे 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 समय तक, कभी कभार की नहीं, हर समय की बात थी। ये बहुत ही भयानक 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 गड़बड़ थी और इसलिए घर छोड़ने तक मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मुझे ये बताना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग ये करते हैं। जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने सोचा समस्या खत्म हो गई। मुझे लगा मैंने समस्या को छोड़ दिया, लेकिन बात यह थी कि मैं इसे अपने प्राणों में अपने साथ लेकर आई थी। मैं अब और यौन शोषण से तो दूर हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी गड़बड़ थी। और मैं बाहर से तो ठीक दिखाई देती, लेकिन भाई अंदर से बहुत गड़बड़ थी। और वहाँ चर्च में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी, और फिर हम बस अपने चर्चों में इकट्ठा होते हैं और बस एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। और हमें लोगों को चंगा होने और लोगों को ईमानदार होने और लोगों को परखे बिना बोलने और उन्हें अपने रहस्यों को न बताना सीखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी जो कहता है उसे सुनने में सक्षम हो और हर जगह इसकी बकबक न करें। हमें लोगों पर आमीन भरोसा करने में सक्षम होने की ज़रूरत है। लेकिन तो मैंने घर छोड़ दिया और पहला व्यक्ति जो मुझे रुचि दिखा रहा था, मैंने उससे शादी कर ली। और कहानी का ये हिस्सा जो किसी कारण से मैं कभी नहीं बताती, ऐसा नहीं है कि मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपना काम बताऊंगी। और देव को बताती हूँ कि अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो मैं प्रचार नहीं कर सकती थी। और इसलिए ये पहला लड़का जो मेरे जीवन में आया, मैंने उससे शादी कर ली। और उसने कहा वो मुझसे प्यार करता था। प्यार क्या था हमें से किसी को पता नहीं था। यदि संभव हो तो शायद उसके पास मुझसे ज़्यादा समस्याएं थी। और आपको पता है, अक्सर ज़्यादातर समस्या वाले लोग अन्य लोगों से शादी करते हैं जो सभी गड़बड़ी वाले होते हैं। और इसलिए वो एक कारों का सेल्समैन था। और तब मुझे नहीं पता यदि वे अभी भी ये करते हैं या नहीं, लेकिन यदि किसी ने कार खरीदी और जैसे कि उन्हें वो दूसरे राज्य में चाहिए, तो वे किसी को वहाँ पैसे देते कि कार को ड्राइव करके वो व्यक्ति जहाँ वो है ले जाए। मुझे नहीं पता यदि अब वे चारों ओर सब कुछ ट्रक से भेजते हैं, लेकिन वो कार ड्राइवर थे। और फिर हम वहाँ रहने वाले थे और वहाँ कार सेल्समैन के रूप में काम करने वाला था। तो हम ये कार चला के 30 दिन के बाद जहाँ था वहाँ पहुँचे। ये बस घर ही नहीं आया, बस मुझे वहाँ छोड़ आया। 18 की उम्र में छोड़ दिया और कोई पैसा नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ? तो मैं अपने डैड को फ़ोन करके मदद मांगना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका मतलब होता। तो आखिर में मैंने एक दोस्त को ढूंढा जिसने मुझे बस मदद की, और मेरे पास जो था उसमें से बहुत सा छोड़ना पड़ा। वास्तव में वैसे भी कुछ नहीं था तो और घर वापस आ गई। मैं तो बस मौन थी, और इसलिए हर बार वो वापस आके मुझे कहता कि उसे खेद है, चलो हम वापस चलते हैं। हर बार मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी बार ये किया। वो वापस आता, ओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत रोया। अब जानते हैं, एक रात मैं और तुम्हें याद कर रहा था, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और मैं तो बस, आप जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत हताश थी कि कोई भी मुझसे प्यार करता। आओ भी, हताश लोग मूर्खता के काम करते हैं। और मैं उसे दोबारा वापस ले लेती। खैर, हमारा अगला ट्रिप कैलिफोर्निया का था, आकलैंड कैलिफोर्निया। यहाँ कोई आकलैंड से है? खैर, तो हम वहाँ उसके किसी कार सेल्समैन दोस्त के साथ रहे लगभग 2 हफ्तों के लिए। और अगली चीज़ जो मुझे पता है, वो फिर से गायब हो गया। अब मैं वहाँ आकलैंड कैलिफोर्निया में बाहर हूँ। मेरे ख्याल से मैं अब 18 और कुछ महीने की हूँ, और इसलिए मुझे एक नौकरी मिल गई और मैं एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रही, जो एक मोटल जैसी चीज़ थी। और मैं चलते हुए काम पर जाती और चलते हुए वापस आती, चल के काम पर जाती, वापस आती।
और आखिरकार फिर से एक बस टिकट लिया, घर वापस आ गई और अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। और जब मैं मेरा मतलब घर वापस आई, हर बार जब मैं वापस आती मुझे जाके किसी के साथ रहना पड़ता जिसे मैं जानती थी। खैर आखिर में हमारे 5 साल के अंत में, मैं इसे शादी भी नहीं कह सकती क्योंकि ये थोड़ी सी भी गौर करने लायक नहीं थी, लेकिन हमारी शादी के 5 साल के आखिर में मैं गर्भवती हो गई और मेरा बेटा हुआ डेविड, जो यहाँ नीचे बैठा है अपनी प्यारी पत्नी और मेरी प्यारी पोती के साथ, और मेरे प्यारे पोते यहाँ कहीं चारों तरफ भाग रहे होंगे। और मैंने इसका नाम डेविड रखा जो उस आदमी का नाम नहीं था, लेकिन ये उस आदमी का नाम था जो परमेश्वर के पास था मेरे लिए। आपके लिए भी परमेश्वर के पास कोई है, आपको एक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जबकि मैं गर्भवती थी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे, जबकि मैं गर्भवती थी उसने मुझे छोड़ दिया और जहाँ हम रहते थे वहां से सड़क के नीचे 2 ब्लॉक छोड़ के एक दूसरी औरत के साथ रहने लगा। और हर सुबह जब मैं काम पर जाती, मैं उसकी कार उसके घर के सामने खड़ी देखती और वो सबको बता रहा था कि बच्चा उसका नहीं था। तो जब मैं गर्भवती थी, जैसे कि आप हो सकते हैं, मैं 9 महीने से ऊपर थी, मुझे काम छोड़ना पड़ा। मैं अब मुझे वहां और नहीं रह सकती थी, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, घर मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था, कहीं जाने की जगह नहीं थी। इसलिए मेरी हेयर ड्रेसर ने मुझे रखा और जब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ मुझे अपने और अपनी माँ के साथ रहने दिया। बेशक जब बच्चा हुआ और मैं अस्पताल में थी, वो फिर वापस आ गया। ओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे बहुत खेद है, मैं कितना मूर्ख था और बेशक आप जानते हैं बेवकूफ़ थी, मैंने उसे वापस ले लिया। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, लेकिन मैं थी। तो जब मैंने बच्चे के साथ अस्पताल छोड़ा तो हमारे पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने एक औरत को बुलाया जो कि एक मसीही औरत थी, उसके भाइयों में से एक के साथ उसका विवाह हुआ था मुझे अभी भी याद है उसका नाम कैरल। वो बहुत दयालु औरत थी और उसने हमें अपने साथ रखा और हम उसके साथ कुछ फिर हफ्ते रहे और आगे जो हुआ मुझे पता है, वो किसी दूसरी औरत के साथ चला गया। इसलिए मैं तो अब मुद्दा यह है, आप कल्पना कर सकते हैं आप मुझे देख के क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या आप इस बात का कोई सबूत पाते हैं कि मेरा जीवन अभी ऐसा है? क्या कोई सबूत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानते हैं, मैं उठी, मैंने अपना बिस्तर बनाया और मैंने जीवन जारी रखा। आप हमेशा दागदार हैं और आप हमेशा रहेंगे, आपको पता है हमेशा कुछ होने वाला है। मेरा मतलब है, मुझे याद है जब मैं ये सोचा करती थी, क्योंकि मेरे पास यौन शोषण का एक कारण था। मैं वास्तव में जानती थी, मुझे याद है, मैं सोचती थी मेरा जीवन कभी नहीं अच्छा नहीं हो सकता, शायद ये ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा जीवन कभी वो नहीं हो सकता जो वो हो सकता था यदि मेरे साथ ये न हुआ होता। आपको ये समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकतर आपके साथ होती हैं, जो बहुत ही ख़राब और बहुत पीड़ादायक और बहुत गलत होती है, लेकिन वे सब आपको वैसा व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं जो आप हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर वे आपको कुछ नहीं, आपको चोट पहुँचाने वाले अब आइए 1 मिनट के लिए दानियल के 3 दोस्तों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखते हैं। अब हालांकि ये दानियल की पुस्तक में है, लेकिन ये दानियल के बारे में नहीं है, ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में है, जो दानियल के दोस्त है। लेकिन आपको पता है, आपके दोस्त महत्वपूर्ण हो तो और ईमानदारी से कई बार आपके दोस्त आपके बारे में और आपकी आदतों के बारे में ज्यादा जानते। और दानियल न केवल एक उत्कृष्टता और ईमानदारी वाला व्यक्ति था, बल्कि उसकी दोस्ती भी काफी ईमानदार थी। और ये ऐसे आदमी थे जो समझौता नहीं करते थे। आपको समझौता शब्द का मतलब तो पता होगा, इसका मतलब है थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा नीचे जाना, जो आप जानते हैं सही है, बस थोड़ा सा।
हमें अपने जीवन में समझौता करने की जरूरत नहीं है। बाहर दुनिया में वहां वैसे भी बहुत समझौते। हम ऐसे दिन और समय में रहते हैं जब यीशु के लिए मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। दानियल 3:20 वास्तव में 26 और 27, हम पहले वचन 27 पढ़ेंगे। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, इन आदमियों को धधकते भट्टे में फेंक दिया गया था क्योंकि वे राजा के सामने झुकते और उसकी उपासना नहीं करते। उन्होंने देखा कि उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मुंह से कुछ बिगड़े। और यहाँ ये मेरा मनपसंद हिस्सा है, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, एक भी सबूत नहीं। वे एक धधकते हुए भट्टे में थे और जब वे बाहर आए तो कोई सबूत नहीं था। आओ, भी कोई सबूत नहीं था। ये समय है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में से सबूत से पीछा छुड़ाने दे। समय है कि अपनी राख, अपने समय घसीटना बंद करे, उन्हें छोड़ के उसके बदले सुंदरता पाए। आइए भी सप्तांत आपको ये समझना होगा, नया सामान पाने के लिए आप पुराना नहीं रख सकते। आप खराब रवैया रख के वो अच्छा जीवन नहीं पा सकते जो यीशु आपको देना चाहते हैं। आप आत्मदया रखते हुए शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कुछ लोगों में वो चीजें जो उन्हें चोट पहुंचाती है उनकी पहचान बन जाती है। वो उनके लिए एक बैज जैसी बन जाती है और हम समय जहां कहीं जाते हैं उसे पहन के रखते हैं। मेरी तरफ देखो, मुझे ठेस लगी है। मेरी तरफ देखो, मुझे ठेस लगी है। क्या आप जानते हैं उल्टे में क्या कहूं? मेरी तरफ देखिए, मैं चंगी हूं। मेरी तरफ देखिए, मुझे चंगा किया गया है। मुझ में कोई सबूत नहीं है, मुझ में से बू नहीं आ रही है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? क्या आप बस यीशु से प्रेम नहीं रखते? मैं आपको बताऊं, मैं बस यीशु के साथ प्यार में पागल हूं। वो बस बहुत शानदार है। कौन है जो मसीह नहीं होना चाहता? मैं मान नहीं सकती कि कोई भी मसीह नहीं बनना चाहता है। मेरा खुदा, ये बहुत मजेदार है। आप कह सकते हैं, खैर मुझे इससे ज्यादा मजा नहीं आ रहा। खैर, शायद ऐसा इसलिए कि अभी तक नहीं जानते कि सही क्या है। आमीन। यीशु, मैं आपको बता दूं, मैं शर्त लगाती हूं कि शैतान इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बुरी तरह पागल हो रहा है। मैं आपसे शर्त लगाती हूं कि आज रात यहाँ जो हो रहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ हर संप्रदाय के लोग हैं जिनकी संभवतः आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा मतलब है यीशु सब ठीक हैं, ना उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। वचन 26 में लिखा है, हालांकि और मुझे ये अच्छा लगता है, दानियल 3:26, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार पर जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और वे आग के बीच से निकल कर आए। आइए एक और स्थिति पर विचार करते हैं। जब यीशु ने लाजर को मुर्दों में से उठाया, वो चलकर उस कब्र तक आए और उन्होंने कहा, बाहर आ, बाहर आ। मुझे लगता है आज रात यहाँ बहुत से लोगों ने यीशु से सुना होगा। यदि मैं चिल्ला सकती और इसमें से छूट जाती मैं करती, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी आवाज को रात के लिए बचाना है। ये समय है बाहर आने का। ये समय उन गड़बड़ियों में से बाहर आए और उस गड्ढे में से बाहर आए और उस दया पार्टी में से बाहर आओ। अतीत में रहने से बाहर आओ। आप पूरे जीवन भर जहां खड़े हैं वहां से बाहर आने का समय है। ये समय है जाने का और अपने जीवन के साथ कुछ अद्भुत करने का। आमीन। जब आप अपनी क्षमता से कम कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ क्या होता है। नाखुश लोग दूसरे लोगों को भी नाखुश करते हैं। यदि आज रात आप मेरी बात सुनते हैं, आपका परिवार आपको वापस पाके बहुत खुश होगा। अगले साल यहां आने के लिए वे आपको पैसे चुकाएंगे।
जब यीशु ने लाजर को बाहर आने के लिए कहा तब उन्होंने उसे कहा अपना कफन उतार दे। और मुझे लगता है मूलतः यही वही बात है। ये ऐसा है, मैं कितने सालों से एक मसीह थी लेकिन मैं अभी भी अतीत का कफन पहने थी। अब वो समय है उस सब कुछ को छोड़ने का जिसने कभी आपका जीवन खराब किया था। चाहे ये कुछ आपके साथ हुआ था, आपने कुछ किया, और ये समय है अब यीशु मसीह तुझे पूर्ण करता है। आओ भी, मैंने कहा अब, मैंने कहा अब आओ भी। मैं आपको वहां ऊपर हर तरह से देख रही हूं। मैंने कहा अब, अभी किसी दूसरे समय पर नहीं, अभी यीशु मसीह आपको पूर्ण बनाते हैं। एक और चीज जो लोगों के लिए बहुत 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 हानिकारक है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। और बहुत 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 साल पहले मुझे इसका पता चला, और जब मैंने ये किया ये बहुत अच्छा था कि मेरी मुख्य समस्या थी कि मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करती थी क्योंकि मेरा यौन शोषण हुआ था। मैंने दोष लिया मेरे साथ ही कुछ गलत होना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि जब कोई हमें पसंद नहीं करता है तो हमेशा हमारे साथ ही कुछ गलत क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि यदि एक औरत एक आदमी से शादी करती है जो उसे छोड़ देता है तो उसके साथ ही क्यों कुछ गलत होना चाहिए? मेरे साथ ही कुछ गलत होगा, या आपके बच्चों में से एक खराब निकला, जरूर मेरे साथ ही कुछ गलत होना चाहिए। हमें बस इसे बंद करने की जरूरत है, इसे बंद करने की जरूरत है, और हमें शैतान को खुश रहने से रोकना होगा। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, इसमें मेरा कसूर नहीं था। ये मेरा कसूर नहीं था कि पहला आदमी जिससे मैंने शादी की वो खराब निकला। मैंने उसे वैसा नहीं बनाया था, मैंने मेरे पिता को वैसा नहीं बनाया था। आमीन। वैसे बहुत सी चीजें जो हम गलत करते हैं वो ना समझी में हम गलत करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं एक उत्तम माँ नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में मैं खराब भी नहीं हूँ, मैं ये बात जानती हूँ। मेरा मतलब है कि जैसे कि मैं कहूँगी वाओ, मैं नट बॉल जैसा कुछ कर सकती थी। तो मैं आपको बाइबल में की एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ जिसने वास्तव में मेरी मदद की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मदद मिलेगी। पुरानी वाचा के तहत या नीचे पुराने नियम में वे लोगों के साथ वाचा बनाते थे, और ये जैसा हम आज रात करते उस तरह का नहीं है। आप जानते हैं जो लोग आज आपको अपना शब्द देते हैं उसका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीछे तब भाई यदि आप किसके साथ वाचा बनाए तो आप सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और उनके पोते पोतियों के साथ भी निभाते थे। और इसलिए दाऊद जो राजा बना और योनातन जो कि पिछले राजा शाऊल का पुत्र था, उनके बीच में वाचा का संबंध था। और इसका मूल रूप से मतलब है कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिला, मैं किसी भी चीज़ में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और शाऊल मर गया था, योनातन मर गया था, और दाऊद इस वाचा को याद कर रहा था, और वो अभी भी शाऊल और योनातन के वंश में किसी को आशीर्वाद देना चाहता है तो वो अपनी सेवक के पास गया। मैं 2 शमूएल अध्याय 9 में हूँ, और मैं वचन 1 पढ़ रही हूँ। और दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? मुझे वो अच्छा लगता है। मैं इसे कुछ इस तरह से देखती हूँ, ये ऐसा है जैसे परमेश्वर आज रात कमरे में चारों तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कोई है जिस पर मैं यीशु के कारण दया दिखा सकता हूँ? देखा, यीशु के कारण परमेश्वर हमारे साथ अच्छे और हम पर दयालु है, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक हैं। और वो संबंधी जिसे दाऊद आशीर्वाद देने वाला था उसने कभी कुछ नहीं किया था, यहाँ तक कि वो वाचा के संबंध में भी नहीं था। दाऊद केवल योनातन के कारण उसे आशीर्वाद देना चाहता था, और परमेश्वर आपको यीशु के कारण आशीर्वाद देना चाहते हैं। और कभी कभी हमें इसे स्वीकार करना होगा। बस उससे लड़ना बंद करो। और इसलिए उन्होंने उसे मपीबोशेत नाम के लड़के के बारे में बताया, और उन्होंने कहा, लेकिन वो दोनों पांव से लंगड़ा है। और वास्तव में
क्या हुआ था जब उन्होंने सुना कि शाऊल, मेरा मतलब है दाऊद, राजा बन गया था? तो वे लोग घर से भाग रहे थे और वे लोग लड़के के साथ सीढ़ियों पर गिर पड़े थे और वो दोनों पाँव से अपाहिज हो गया था। और वो लोदबार नामक जगह, जिसका मतलब है बिना चारागाह का, वहाँ रह गया था। और ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी और इसलिए उसे इस मपीबोशेत के बारे में बताया। तो दाऊद ने उसे महल में लाने का आदेश दिया और जब उसे लाया गया, वचन 6, जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और दाऊद ने कहा, हे मपीशोबेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या हुआ? अब आज मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और मुझे नहीं पता कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं ऐसा दिखावा करने वाली हूँ जैसे मैं हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरी मीटिंग है और अगर मैं चाहूँ तो मैं सही होने का दावा कर सकती हूँ। आप इसे देखते हैं और आपको लगता है कि वो उपासना में झुका है, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं कि इसका एक भाग डर नहीं था। मुझे लगता है वो डर रहा था। देखो, वो जानता था कि वो किसका पोता था और वो बाचा समझता था। वो जानता था वो उस तक बढ़ाना था और अगर वो डर नहीं रहा होता तो बहुत पहले ही दरवाजे खटखटा चुका होता, कहते हुए, मैं जो मेरा है लेने आया हूं और किसी भी प्रकार के बेअदब रवैये में नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, ये उसी तरह है जो आप कर रहे हैं, जो आपका है आप वो लेने जा रहे हैं, न कि आपने इसे कमाया या आप इसके लायक हैं। लेकिन क्योंकि यीशु के पास है, इसीलिए आपको परमेश्वर से उन चीजों को करने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है जो वो पहले ही कर चुके हैं और आप स्वीकार करना चाहते हैं। मैं यीशु के कारण किसे आशीर्वाद दे सकती हूँ और भाई मुझे उसे पकड़ना चाहिए और मैं जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं वो सब लूंगी जो आप मुझे देना चाहते। मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन यूं मैं यहां हूं। और दाऊद ने कहा, मुझे लगता है शायद मैं सही हूं, क्योंकि दाऊद ने कहा, मत डर। वचन 7, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। अब वचन 8 देखे, ये समस्या दिखाता है। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। ये वो छवि थी उसकी स्वयं के लिए और शायद इसकी एक वजह थी कि वो दोनों पांव से अपाहिज था और लाचार था और शायद एक वजह थी कि वो लोदबार में रहता था। आप जानते हैं, कभी कभी आपकी परिस्थितियां आपको इतना प्रभावित कर सकती हैं कि आपको वास्तव में जो है उससे भी कम महसूस कराती है। और मुझे पता है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सिर्फ ये पूछिए आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, क्योंकि देखो, यदि आप एक संतुलित प्रकार से वास्तव में स्वयं से प्रेम नहीं करते, मैं स्वयं के प्रेम में पढ़ने के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन यदि आप वास्तव में स्वयं से संतुलित प्रकार से प्रेम नहीं करते तो आप उन बहुत सी चीज़ों को खो देंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी चीज़ से डरते हैं या आप सोचते हैं कि आप उसके लायक नहीं है। उससे ज़्यादा आप दूसरे लोगों को पसंद करते हैं। आमीन। आप परमेश्वर से जितनी दया प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा दया आपको देनी पड़ेगी। आप परमेश्वर से जितना प्रेम प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा आपको देना होगा। जो चीज़ आप में नहीं है वो आप दे नहीं सकते। आमीन। इसे देने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। हम में से कितनों के जीवन में चोट लगी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यीशु आपको पूरी तरह से संपूर्ण बनाना चाहते हैं। हर उस जगह जहां हमें चोट लगती है वे उससे हमें चंगा करने आए हैं और वो अभी से उसे करना शुरू करना चाहते हैं। तो अपने जीवन को खराब करने वाली हर चीज को छोड़ दे। आप जहाँ खड़े हैं वहां से बाहर आओ और जाके अपने जीवन के साथ कुछ अद्भुत करो और परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए
जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।